हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग एक और इंडियन ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके ऊपर हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के इंडियन ऑथर है निज़िम एस्किल और इनके ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, गेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर स्टेट लेवल के जो टीजीटी, पीजीटी होते हैं जैसे यूपी, पीजीटी, टीजीटी, उन सबके कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ में ऐसे भी कैंडिडेट्स जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू द स्टेट पीएससी, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निज़िम एस्किल फैमिली माइग्रेटेड टू इंडिया जनरेशन एगो फ्रॉम विच कंट्री। तो निज़िम एस्किल की जो फैमिली थी इंडिया में आकर रहने लगी थी, तो वहां पर वो जो जिस देश से आए थे उस देश का नाम क्या है? ईरान, सीरिया, इजराइल, लेबनान। तो निज़िम एस्किल थे वो रिलीजन वाइज देखा जाए तो एक जूस फैमिली से थे, यानी यहूदी थे। तो मैक्सिमम जो यहूदी हैं, जो आपके जू फैमिलीज हैं, वो इजराइल कंट्री में रहती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो सी है, इजराइल। और इजराइल जो है वो एक कंट्री ऐसा है जो कि यहूदियों के लिए, जूस के लिए जो है पूरा कंप्लीट जो है उसी के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर है। बट इसमें अगर देखा जाए तो निज़िम एस्किल का जो उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है जिसको मैं दे चुका हूं आपको, तो निज़िम एस्किल वाज जूइश and his family migrated to India generation ago from the Israel country. So please mark C as a correct answer. Next question. Niज़िम एस्किल spends his life in highly westernized circle in the cosmopolitan city of New Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai. तो निज़िम एस्किल की जो अपनी जो उन्होंने लाइफ स्पेंड की है, जो बताया गया कि किस सिटी के अंदर उन्होंने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया, ये बताना है। और यहाँ पे आपको उस सिटी का नाम बताना है। तो निज़िम एस्किल की जो फैमिली माइग्रेट हुई थी वो बॉम्बे में जाके हुई थी, उस समय से बॉम्बे के नाम से जानते थे। और यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई भी करी थी। तो करेक्ट आंसर इसका मुंबई है। और इसमें देखा जाए तो निज़िम एस्किल के बारे में अगर हम दो लोग देखें तो निज़िम एस्किल वाज बोर्न ऑन 16 दिसंबर 1924 इन बॉम्बे, विच इज राइट नाउ जिसको हम लोग प्रेजेंट में मुंबई के नाम से जानते हैं। और ये जो है महाराष्ट्र में सभी लोग जानते हैं। और निज़िम एस्किल की जो एक तरह से बोला जाए पढ़ाई है, उन्होंने अपनी बीए ली थी लिटरेचर से फ्रॉम द विल्सन कॉलेज मुंबई, बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बारे में अगर आपको जानना है, देखना है, तो उसके बारे में मैं आगे और भी डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगा। तो निज़िम एस्किल ने बीए जो है विल्सन कॉलेज से किया था, जो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में से किया था, और उन्होंने ये 1947 में किया था। ओके, सो प्लीज मार्क B as a correct answer, Mumbai. Next question. Which language does Niज़िम एस्किल considered as his lost mother tongue? अब यहाँ पे बताया गया है कि निज़िम एस्किल किस लैंग्वेज को अपनी लॉस्ट मदर टंग के नाम से बोलते थे कि ये मेरी लॉस्ट मदर टंग है। अब ये जो लैंग्वेज है आपको नाम बताना है। इसमें ऑप्शन है सिंधी, गुजराती, मराठी और हिब्रू। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो निज़िम एस्किल ने अपना मैक्सिमम टाइम जो स्पेंड किया था वो बॉम्बे में किया था, मुंबई में किया था प्रेजेंट टाइम में। अब यहाँ पर जो मुंबई में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे हम लोग जो मराठी के नाम से जानते हैं, और मराठी मैक्सिमम जो वहाँ के जो लोग हैं मराठी बोलते हैं। तो निज़िम एस्किल जो है मुंबई की जो मराठी स्पीकिंग जूइश कम्युनिटी है, जिसे हम लोग बैने इजराइल के नाम से जानते हैं, उस से बिलोंग करते हैं। तो निज़िम एस्किल की जो मराठी लैंग्वेज है, इसको ये अपनी लॉस्ट मदर टंग के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी है। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज डज निज़िम एस्किल कंसिडर हिज
सेकेंड मदर टंग। तो जैसा कि अब देखिए, फर्स्ट मदर जो पहले मदर टंग थी वो मराठी थी, जिसे वो लॉस्ट मदर टंग के नाम से जानते थे। तो निज़िम इज़गिल किसको अपनी सेकेंड मदर टंग मानते थे? इंग्लिश लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज और कोंकणी लैंग्वेज। तो निज़िम इज़गिल जो कि एक बहुत फेमस पोइट रहे हैं, उनका मैक्सिमम जो वर्क है, मतलब इनका जो वर्क है ये इनका इंग्लिश लैंग्वेज में रहा है, इसलिए जो उनकी मदर टंग है, सेकंड मदर टंग, वो इंग्लिश लैंग्वेज को मानते हैं। तो निज़िम इज़गिल कंसिडर्ड हिज सेकंड मदर टंग एज अ इंग्लिश लैंग्वेज को मानते हैं। ओके, सो प्लीज मार्क फर्स्ट एज अ करेक्ट आंसर। ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Nizim Izgil worked in a factory as an laborer, administrator office, मैनेजर और एज अ अकाउंटेंट। तो निज़िम इज़गिल ने जो एक फैक्ट्री में वर्क किया था, उन्होंने किस रोल में वर्क किया था ये आपको बताना है। और देखिए, निज़िम इज़गिल ने अपने समय में पोइट बनने से पहले, इवन पोइट के साथ साथ उन्होंने काफी जगह पर वर्क किया था। वो कहाँ कहाँ पे वर्क किया था पहले जरा ये देख लेते हैं। तो निज़िम इज़गिल ने वर्क किया था एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर की तरह से, और एज अ जनरल मैनेजर ऑफ अ पिक्चर फ्रेम कंपनी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो निज़िम इज़गिल वर्क एज अ एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर एंड जनरल मैनेजर ऑफ अ पिक्चर फ्रेम कंपनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो उन्होंने एज अ मैनेजर के रूप में कंपनी में काम किया था। इसके साथ वो जो थे निज़िम इज़गिल जो थे आर्ट क्रिटिक्स थे टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। आपने देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है आर्ट क्रिटिक्स की तरह काम किया था उन्होंने 1964 से लेकर 66 तक, बहुत मतलब 2-3 साल तक उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी काम किया था। और साथ में वो एडिटर थे पोइट्री इंडिया के, द पोइट्री इंडिया के एडिटर थे फ्रॉम 1966 टू 1967। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने काम किया था। साथ में उन्होंने एक शिप पे भी काम किया था। तो यहाँ ये जानना इनके बारे में बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो प्लीज मार्क इसमें अपना, हमारा जो है करेक्ट आंसर हमने लगा दिया है जनरल मैनेजर, बट इसके साथ में उन्होंने एक लिटरेरी मंथली मैगजीन भी एक तरह से मतलब पब्लिश की थी, द इम्प्रिंट, और इसके वो को फाउंडर थे। ही लॉन्च द लिटरेरी मंथली द इम्प्रिंट एज अ को फाउंडर। सो प्लीज इसका जो करेक्ट आंसर है आप लगाइए सी एज अ करेक्ट आंसर। सी का जो है वो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ निज़िम इज़गिल इज। तो पहला जो उनका पहला काम था वो क्या था, मतलब किसको उन्होंने पहले पब्लिश किया था? अ मॉर्निंग वॉक, अ टाइम टू चेंज, हैंड इन डार्कनेस, द एग्जैक्ट नेम। अब देखिए, निज़िम इज़गिल का जो वर्क है एज अ पोइट की तरह हम लोग याद रखते हैं, क्योंकि इनकी मैक्सिमम इनकी पोएम जो है ये आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो ये जो कौन सा ऐसा पोइट्री कलेक्शन था जो उन्होंने सबसे पहले लिखा था, ये हमें बताना है। बट इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, उसमें जो उनकी फर्स्ट बुक थी उसे हम लोग टाइम टू चेंज के नाम से जानते हैं, और जो कि पब्लिश हुई थी 1952 में। कब हुई थी पब्लिश? 1952 में पब्लिश हुई थी। तो निज़िम इज़गिल की जो फर्स्ट बुक है वो है टाइम टू चेंज। इसके अलावा निज़िम इज़गिल ने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी है, एज अ पोइट्री कलेक्शन लिखा है, जिसमें ए टाइम टू चेंज मैं आपको बता चुका हूँ 1952 में। मैं कंप्लीट उनका वर्क जो है आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ ईयर वाइज, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है आपके लिए। इसमें 1953 में 60 पोएम्स के नाम से, देन 1956 में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देन 1959 में द थर्ड, देन 1960 में द अनफिनिश्ड मैन, 1965 में द एग्जैक्ट नेम, 1974 में स्नेक्स इन एंड अदर पोएम्स में, देन 1976 में द हैमिन्स इन डार्कनेस, एंड 1982 में लेटर डे साम्स के नाम से जो है, जिसके लिए उनको जो है आगे बहुत फेमस मतलब प्राइज भी मिला। जो क्या मिला क्योंकि अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, तो लेटर डे साम्स के ऊपर। तो इसके अलावा 1989 में कलेक्टेड पोएम फ्रॉम 1952 से 88 तक। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी है, अ टाइम टू चेंज। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। अब देखिए,
स्टूडेंट्स हमारे बहुत सारे कोर्सेज है BSI एकेडमी जो प्रोवाइड करती है, जो कि हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसमें UGC नेट, सेट एग्जाम, TGT PGT का KVS, DSSB, EMRS, NVS और स्टेट लेवल के कोर्सेज अवेलेबल हैं, और स्टेट PSC के जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, साथ में PhD एंट्रेंस एग्जाम्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनको आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है आपका, हमारा जो है वो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेम द फेमस पोएम ऑफ निज़िम इज़गिल डिस्क्राइबिंग द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर फॉर हर चिल्ड्रन। अब यहां पर निज़िम इज़गिल की वो कौन सी पोएम है जिसमें एक मदर का, एक माँ का प्यार उसके बच्चे के लिए झलकने मतलब देखने को मिलता है। अ टाइम टू चेंज, मेमो फॉर वेंचर, अ मॉर्निंग वॉक, नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन। अब देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डी है, नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन। जो स्कॉर्पियन मतलब एक बिच्छू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उसको पहले देख लेते हैं कि इस पोएम में ऐसा क्या कहा गया है। तो द पोएम इज द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अब स्कॉर्पियो जो है आपका, उसमें देखा जाए तो दिस पोएम डिपिक्ट्स अ मदर अनसेल्फिश लव आफ्टर बीइंग स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक बहुत तेज बारिश हो रही होती है, तो घर में मदर जो होती है अपने बेटे को मतलब उसे दिख जाता है कि बिच्छू जो है उसके बेटे की तरफ जा रहा है, तो वो जो है वो उसको अपने बेटे को हटा देती है वहां से, और वो जो बिच्छू है वो उसको काट लेता है, उसकी मदर को काट लेता है। तो यहाँ पर वो जो लव है इस पोएम में देखने को मिलता है। तो पोएट की जो इमेजिनेशन है वो देखने को मिलती है इस पोएम में। साथ में इसमें सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टच और हियरिंग, इस तरह की जो मदर की जो प्यार है अपने बच्चे के लिए वो देखने को मिलता है इस पोएम में। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो तो हम बता चुके हैं, अ नाइट इन द स्कॉर्पियन। इसके अलावा डिस्पाइट द फैक्ट दैट स्कॉर्पियन पॉइजन हर टो, she is grateful to God since the scorpion selected her, spared her children। तो अब यहाँ पे जो मतलब वैसे तो वो जो बिच्छू है वो मदर की अंगूठे में काट लेता है, बट फिर भी वो जो मदर है वो गॉड के ग्रेटफुल है कि उसने बिच्छू ने उसको काट लिया और उसके बेटे को, बच्चे को छोड़ दिया। तो इसलिए वो थैंक करती है भगवान को इसके लिए, मतलब एक तरह से थैंक करती है इसमें। तो यहाँ पे जो पोइट है ना वो एज अ बस वो एक थर्ड पर्सन की तरह खड़ा हुआ है, और वो जो उसकी फीलिंग है वो जो है हमें इस पोएम में देखने को मिलती है। डन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन। सो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निज़िम इज़गिल वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983, 1984, 1986 और 1980। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है निज़िम इज़गिल को। किस ईयर में मिला है आपको बताना है। सो निज़िम इज़गिल अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983 में मिला था फॉर द कलेक्शन लेटर डे साम्स। और ये मैंने आपको बताया भी था अभी लेटर डे साम के बाद में कि इसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1983 में। तो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ निज़िम इज़गिल। इसमें से कौन सा काम जो है निज़िम इज़गिल का, मतलब कौन सा कलेक्शन जो है वो निज़िम इज़गिल का है। हीट एंड डस्ट, द स्लीप वॉकर, मिडनाइट चिल्ड्रन, द गोल्डन हनीकॉम्ब। तो यहाँ पर आपको उसका करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है उसको बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि निज़िम इज़गिल ने अपने समय में पोएम तो लिखी थी, साथ में उन्होंने 3 प्ले भी लिखे थे, है ना, 3 प्ले भी लिखे थे, जो कि जो उनके जो प्ले थे वो राइटर्स वर्कशॉप में पब्लिश हुए थे इन 1969। ये थोड़ा अलग है, तो आपको ध्यान रखना है कि पोएट्री कलेक्शन के साथ उनके प्ले भी हैं, और जो ये प्ले हैं वो हैं नलिनी, मैरिज पोयम, और तीसरा है द स्लीप वॉकर। अब ये जो तीनों के तीनों जो प्ले हैं उनके 3 प्ले के नाम से फेमस है, 3 प्ले के नाम से कंबाइन करके लिखे गए हैं। तो इसमें उनके जो प्ले हैं वो है नलिनी, मैरिज पोयम, द स्लीप वॉकर। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर, द स्लीप वॉकर। ओके, यहाँ पे जो बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो इज रिनाउंड एज अ पोएट इन एग्जाइल फ्रॉम हिमसेल्फ। यानी
अपने से भी एक तरह से विमुख होकर कौन से ऐसे पोइट थे, आपको नाम बताना है। जेब पटेल, निज़िम एज़गिल, ए.के. रामानुजम, दिलीप कुमार रॉय। तो देखिए डेफिनेटली ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है निज़िम एज़गिल के ऊपर है, तो निज़िम एज़गिल जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे निज़िम एज़गिल के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। इसके ऊपर हमने इस वीडियो में एमसीक्यू देखा, साथ में इनका जो पूरा जो लाइफ है, जीवन परिचय है, मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए ये लेक्चर मैं आप लोग के सामने मैंने प्रेजेंट किया है। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज से रिलेटेड किसी भी इंक्वायरी के लिए हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने BSI एकेडमी इंग्लिश लिटरेचर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।